आज हम बात करेंगे रेखा और अमिताभ बच्चन की आपस में दोस्ती की। ये अच्छी फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई थी। जिया भारती एक अच्छी अदाकारा तो थी और रेखा को बेहतर अदाकारा बनने में वक्त लगा था। जिया भारती हमेशा रेखा को कहती रहती थी कि तुम अपने पर फोकस करो ताकि तुम आगे आ सको। जिया और रेखा जुहू में रहती थी और एक दूसरे से हेलो हाय हो जाती थी और करीब ही अच्छी जान पहचान भी बन गई थी। बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी। इन दोनों का आपस में मिलना जुलना आम हो गया था। जिया जी रेखा को आगे बढ़ने का कहती थी और फिर रेखा और अमिताभ बच्चन की जिया के घर पर मुलाकात हुई थी। तब अमिताभ जी नाकामयाब थे, वो इतने सक्सेसफुल एक्टर न थे। उनका मान टूटने न देने वाली थी जिया भारती। अमिताभ को काम तक दिलवाने वाली जिया भारती ही थी। उनके हर मामले में आगे खड़ी थी जिया भारती। अमिताभ को सुपरस्टार बनाया था जंजीर फिल्म ने, जो जिया भारती के साथ थी। फिर 3 जून 1973 को दोनों ने शादी कर ली थी। उनमें से 2 बच्चे भी थे और इस शादी पर रेखा को ना बुलवाया था जिया भारती ने। रेखा जी को ये दोस्ती में दरार सी लगी थी। हालांकि एक ही बिल्डिंग में रहते थे दोनों, फिर भी ना पता चलने दिया था अमिताभ और जिया भारती ने। फिर एक फिल्म बनी जिसमें रेखा और अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ नजर आए। वो फिल्म थी दो अनजाने। ये फिल्म बड़ी बाकमाल थी। रेखा को अमिताभ के साथ काम करना था और वो मौका मिला भी। अमिताभ एक बाकमाल अदाकार माने जा चुके थे। वो एक सुपरस्टार बन चुके थे। रेखा ने अपनी पूरी कोशिश से बाकमाल अदाकारी दिखाई और वक्त पर फिल्म मुकम्मल करवाई। रेखा को अमिताभ में वो सब कुछ दिखाई देता था जो किसी लॉयल इंसान में होना चाहिए, जो किसी अच्छे दोस्त में होना चाहिए। वो अमिताभ जी से हर चीज़ को सीखती थी। चलना कैसे है, खाना कैसे है, अदाकारी कैसे करनी है, हर चीज़ रेखा अमिताभ बच्चन से सीखती थी। वो अमिताभ की ज़िंदगी से ऐसे जुड़ गई थी और ना वो चाहती थी कि अमिताभ बच्चन का घर तबाह हो। वो सिर्फ दोस्ती ही चाहती थी। अमिताभ के लिए रेखा ने खुद को बदलना शुरू कर दिया था। फिटनेस, हेल्थ, टाइम टेबल वगैरह को बदल डाला था और रेखा ने अमिताभ के साथ 3 फिल्में 1977 में की थी। हर फिल्म में लोगों को उनके ताल्लुक का चर्चा रहता था। अमिताभ बच्चन ने रेखा को आगे बढ़ना सिखाया था। अपना स्टैंडर्ड हाई करने को कहा करते थे रेखा को। रेखा की अमिताभ बच्चन के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। बहुत कुछ हुआ। जिया बच्चन ने भी हौसला दिखाया। अमिताभ ने भी कह दिया मैं जिया बच्चन को कभी नहीं छोड़ सकता। जिया बच्चन ने प्रोड्यूसर को कह दिया था कि रेखा अमिताभ के साथ कोई फिल्म नहीं करेगी और ये बात रेखा ने अमित से की, मगर अमित को नो कमेंट्स कह के उन्हें टाल दिया। रेखा जी को इस बात से बहुत दुख हुआ कि अमिताभ के बिना अब वो काम कैसे करेंगी, क्योंकि अमिताभ ही रेखा की इंस्पिरेशन थे। फिर एक दिन अचानक फिल्म बनी सिलसिला, जिसमें तीनों को काम करना पड़ा, जया भारती, रेखा और अमिताभ जी के साथ। मगर ये फिल्म कोई कमाल न दिखा पाई थी। मगर एक फिल्म आई कूली। कूली की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी तो किसी न किसी तरीके से रेखा हॉस्पिटल के उस दरवाजे पर पहुंच ही गई थी और अमिताभ के लिए उनके दरवाजे पर खड़े होकर दुआएं करती रहीं। हर जगह पर गई, दरगाहों पर गई। फिर दोनों के दरमियान दूरियां बनती गई, मगर रेखा जी की अमिताभ जी के लिए मोहब्बत कभी भी ख़त्म ना हुई। वो आज भी अमिताभ बच्चन को इसी तरह से अपना इंस्पिरेशन मानती हैं। ये थी आज की वीडियो, दोस्ती रेखा और अमिताभ बच्चन की बाकमाल दोस्ती। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।